ओसी चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे कैसे फॉर्म किया जाता है, फॉर्म मीन्स उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसे समझेंगे। एक जो होता है कि सिंगल ऑनर जो होता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल या अकेला, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला ऑनर होता है। उस बिजनेस में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं सारे वो ही लेता है, जो काम करना होता है वो अकेला ही करेगा। हाँ, एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकता है, अगर सिंगल ऑनर है और उसे काम के लिए एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकता है। बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, सिंगल ऑनर का, लॉस भी उसी का ही होगा। हर एक्टिविटी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा उस बिजनेस की। ये होता है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्मेट होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, एक से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। एक से ज़्यादा मीन्स मिनिमम हमें 2 तो चाहिए तभी पार्टनर कहेंगे। फिर 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी हो सकते हैं। अब 5 पर्सन्स मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो पांचों मिलकर लेंगे। कोई मेजर डिसीजन होगा तो पांचों एक दूसरे के साथ मिलकर एक मीटिंग कर वो डिसीजन लेंगे। वहाँ पर वर्क डिवाइड किया हुआ होता है। 5 लोग हैं, पांचों ने पैसा लगाया होगा, पांचों ने कैपिटल लगाई होगी उस बिज़नेस में, सो वर्क डिवाइड कर लेते हैं। वर्क कैसे डिवाइड हो जाता है, समझो वो जो 5 पार्टनर हैं वो है ए, बी, सी, डी एंड ई। अब ए को सिर्फ गुड्स परचेज करने हैं, ए के पास परचेज डिपार्टमेंट है, मीन्स बिजनेस के लिए जितने भी गुड्स चाहिए होंगे वो सिर्फ ए परचेज करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ए के ऊपर दे दी। बी को सेलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बी उस ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के गुड्स सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे न्यू सेल्समैन अपॉइंट करना है, सेल्स में प्राइस रिड्यूस करने हैं, सेलिंग की सारी अथॉरिटी बी के पास है। सी फाइनेंस संभालेगा। डी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिया, फैक्ट्री दे दी कि डी पूरा दिन फैक्ट्री पे बैठेगा और फैक्ट्री संभालनी है। सो ऐसे अलग अलग काम डिवाइड कर सकते हैं, बट कोई मेजर डिसीजन होगा तो सब मिलकर एक साथ लेंगे। इसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। देन नेक्स्ट इज HUF। वर्ड सुना है, शॉर्ट फॉर्म है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पर क्या होगा कि जो हिंदू हैं उनमें बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं की हुई है, अनडिवाइडेड है, और उनका एक बिजनेस चल रहा है जो उसके फादर के या ग्रैंडफादर के टाइम से चल रहा है। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उस फैमिली के, वो उस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, उनका फैमिली बिजनेस है। बिज़नेस बहुत बड़ा है, जितने भी मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं उसे, चाहे वो अपनी ब्रांचेस ओपन कर दें, अलग ब्रांच ओपन कर दें, या फिर अपने बिज़नेस को एक्सपांड करें, या ऑलरेडी ये ऐसे होते हैं कि इनके पास 100, 200, 500 एम्प्लॉयज़ काम कर ही रहे होते हैं, तो एक फैमिली मेम्बर और ऐड हो जाएगा। सो इसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बिज़नेस होता है उसमें उस फैमिली के सिर्फ मेल मेंबर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, फीमेल मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसे कहेंगे, सपोज़ करो कि एक मिस्टर जेड है, उसके 3 बेटे हैं ए, बी, सी, ठीक है। अब ए के भी 3 बच्चे हैं, बी के भी और सी के भी, लेकिन अगर इनमें से कोई गर्ल होगी तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी उस बिज़नेस को, लीगल नहीं होगा उसके लिए। ओनली बॉयज़ ही उस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं, गर्ल्स उस बिज़नेस का पार्ट नहीं बन सकती, ऐसा हमारे लॉ में लिखा हुआ है। वो क्यों नहीं बन सकती उस पर भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। जब वो क्वेश्चन कवर करूँगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का तो मैं पूरे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। सो क्लियर हो गया कि बिज़नेस करने के लिए एक अकेला ऑनर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
और उससे ज़्यादा अगर कुछ करना है तो कंपनी बनानी होती है, कंपनी में शेयर्स इश्यू करने होते हैं। जैसे रिलायंस के शेयर्स हैं, टाटा के शेयर्स हैं, शेयर्स इश्यू करने होते हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। सो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स ऑलरेडी सभी के पास अवेलेबल होंगे, कल से आपको सारे नोट्स लेकर आने हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हो वो नोट्स अपने साथ रखना, एंड जो पॉइंट्स मुझे टिक करवाने होंगे वो मैं अंडरलाइन करवाता जाऊंगा, जो भी पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। सो आप लोग पेन या पेंसिल या हाइलाइटर कुछ आप अपने साथ ले लो, ताकि आपको हाईलाइट करने होंगे या अंडरलाइन करना होगा। Question first. Give the meaning of sole proprietorship and explain the characteristics. Now sole proprietorship. Sole proprietorship में क्या होता है? सिंगल ऑनर, अकेला ऑनर, मीन सारे डिसीजंस उसको लेने हैं, पूरा काम उसको करना है, परचेज भी वही करेगा, सेल भी वही करेगा, फाइनेंस भी वही संभालेगा, फैक्ट्री भी वही संभालेगा, अकेला ऑनर, सोल प्रोप्राइटरशिप। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietorship is such a form of trade and business in which the firm is owned and managed by one person only. Underline कर लो, owned and managed by one person. Ownership भी एक का होता है और manage भी एक ही कर रहा है. One person does the business in his own name, invest capital, take the decisions of all the activities and bears profit and loss of business himself. अपने नाम पर बिजनेस करता है, खुद कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सारे डिसीजंस उसे लेने होते हैं, और लॉस होगा प्रॉफिट होगा उसी का ही होगा. सो इट इज नॉन एज सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप इज such a form of business organization in which there is only one person at the top. वन पर्सन टॉप लेवल पर होगा. टॉप लेवल दैट मीन्स ऑनर. हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, हु डायरेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड टेक द प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ फेल्यूर. अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी, सिंगल पर्सन की, अकेले ऑनर की. वो डायरेक्ट एक्टिविटीज, सबको डायरेक्शन देगा. अब डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा? सिंगल ऑनर है, अकेला है, लेकिन हो सकता है उसके पास एम्प्लॉय हों, 10, 20, 50 एम्प्लॉयज़ हों. कुछ एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री संभाल रहे होंगे, कुछ ऑफिस संभालेंगे, कुछ सेल्स संभालेंगे. तो वो सबको डायरेक्शन देगा कि आज ये काम करना है, आज इस पैटर्न के इतने यूनिट्स बनाने हैं, आज फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन करना है, या आज ऑर्डर्स ज़्यादा आए हैं तो हमें नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा. सो सारा डायरेक्शन वो अकेला ही देगा. उसे कहते हैं सिंगल ऑनर. और ऐसे पर्सन है ना मोस्टली मोस्ट बिजी दिखाई देंगे. मोस्ट बिजी कभी आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, या फिर नियर बाय में होंगे, नेबर होंगे. आप देखोगे ऑलवेज बिजी रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई उनके पास कॉल्स आते रहेंगे. कभी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम होगी, कभी सेल्स में कुछ प्रॉब्लम होगा. ऑलवेज बिजी, क्योंकि सिंगल ऑनर है, हर एक चीज़ वो संभाल रहा है. फैक्ट्री में फॉल्ट भी हो जाएगा ना मशीन में, तो भी उसे ही कॉल आने वाला है कि मशीन बंद हो गई. सो ये सिंगल ऑनर सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे कहते हैं इसे. एक बार अब ये चारों पॉइंट्स रीड कर लो इंडिविजुअली. हो गया. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप.
ना कुछ ऐसे होंगे जो मोस्ट ईजीएस्ट पॉइंट हैं जो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा और कुछ मैं रीड करूँगा, ठीक है। ईजी टू एस्टैब्लिशमेंट। अंडर दिस फॉर्म प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज सिंपल। एनी पर्सन at any place can start business without following any complicated procedure and can do a legal business. बिजनेस स्टार्ट करना इस मेथड से इजी होता है। सिंगल ओनर होगा, अकेले कोई डिसीजन लेना है, किसी भी जगह स्टार्ट कर सकता है जिसे उसे जहाँ स्टार्ट करना हो। पार्टनर होंगे ना तो एक कहेगा नहीं हम नवरंगपुरा में स्टार्ट करेंगे, बी बोलेगा नहीं सीजी रोड होना चाहिए, सी कुछ अलग कहेगा। मीन्स वेरी करेंगे डिसीजंस। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल ओनर है, उसकी मर्जी जहाँ पर स्टार्ट करे, कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर भी नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, मीन्स एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, एक सिंगल ओनर है, बट सिर्फ क्या करना है उसे, कैन डू अ लीगल बिजनेस, उसे लीगल बिजनेस करना है। अब लीगल बिजनेस की डेफिनेशन क्या है कि हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी की अथॉरिटीज़, चाहे वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हो या पुलिस अथॉरिटी हो, हमें जो काम करने की परमिशन दे रहे हैं वो काम हम कर सकते हैं लीगली। और अगर अथॉरिटीज़ परमिशन नहीं दे रही है तो वो काम उस सिटी में इलीगल माना जाएगा। अब लीगल एक्टिविटीज़ कैसे हैं, जैसे गुजरात एक ड्राई स्टेट माना जाता है। ड्राई स्टेट मीन्स यहाँ पर अल्कोहल सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब अल्कोहल सेलिंग का कोई काम यहाँ पर कर रहा है तो इलीगल होगा, बट यही राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, वहाँ लीगल है, वहाँ कर सकता है। दूसरा एग्जांपल लें कि यहाँ पर आज हमारे पास टोबैको पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आराम से टोबैको का बिज़नेस लीगल है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसे। सो अगर महाराष्ट्र में कोई टोबैको सेल कर रहा है, गुटखा सेल कर रहा है, तो इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। सो डिपेंड करता है कि हम किस सिटी में रह रहे हैं, किस स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ की अथॉरिटीज़ जो काम हमें अलाउ करेंगे वो लीगल हो जाएगा। एक तो लीगल की डेफिनेशन ये होती है, और दूसरा लीगल क्या होगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने के लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, हम क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो वो काम इलीगल हो जाएगा। अब कैसे, समझो एक डॉक्टर है, MBBS है या MD है, तो वो अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकता है, उसके पास क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसका बेटा भी उसके साथ बैठ रहा है, उसके काम में हाथ बंटवा रहा है, जैसे कंपाउंडर का काम होता है। लेकिन कल की उसके फादर की डेथ हो गई तो अब वो चला गया ऑपरेशन थिएटर में और वो सर्जरी कर रहा है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए। सो ये काम क्या हो जाएगा, इलीगल। देखो सर्जरी करना कुछ इलीगल काम नहीं है, लेकिन जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो ही कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, CA का सिग्नेचर चाहिए होता है। सो जो CA है वो ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। सो कुछ काम ऐसे होंगे जिनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर बिना क्वालिफिकेशन के भी वो कर रहे हैं, विदाउट क्वालिफिकेशन, तो वो भी इलीगल ही माना जाएगा, ठीक है। सो क्लियर हुआ यहाँ पर। सो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखी फर्स्ट में, कैन डू अ लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस कोई भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मल पॉइंट है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक सिंगल ओनर है, उसके पास कैपिटल कहाँ से आएगा, तो उसका अपना कैपिटल होगा। जितना पैसा उसके पास है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अगर उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो बैंक से लोन ले सकता है या किसी से बोरो कर सकता है या अपने फ्रेंड से ले सकता है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस अकेले को ही करना होगा। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड आती हैं, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या होगा कि जितना भी पेमेंट मार्केट को करना है, इसने किसी से क्रेडिट लिया है, किसी से बोरो किया है, किसी से डेट लिए हैं, किसी से क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं, तो पूरा का पूरा पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस अकेले की होगी, इसे ही वो पूरा पेमेंट करना है। सोल प्रोप्राइटर इज लाइबल टू पे टोटल डेट्स ऑफ हिज बिजनेस if there are insufficient funds in the business for the payment of debts, then he is liable to pay from his personal property or assets. अगर बिजनेस में उसे लॉस हो गया और वो पैसा नहीं दे पाया
तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर भी बिजनेस का डेट देना पड़ेगा, बिजनेस का कर्जा देना पड़ेगा। मीन सिंगल ओनर है, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो अपना घर बेचकर भी बिजनेस का लॉस पूरा करना है। जिनसे उधार लिया है उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर। In this type of form of business, owner himself manage his business. He performs the functions of purchase, sale, accounts, etc. He can take the service of relatives, family members and salaried employee. अब जितने भी काम करने हैं उस अकेले को करने, परचेज, सेल, फाइनेंस, बैंक, जितना संभालना है सब अकेला ही संभालेगा। हाँ, वो कुछ लोगों की हेल्प ले सकता है, जिसमें फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं। क्लियर है सारे पॉइंट्स? फ्रीडम ऑफ वर्क। द ऑनर ऑफ द बिजनेस फ्रेम्स द पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मैनेज ऑल वर्क्स टू बी परफॉर्म्ड। ही एंजॉयज द फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हिज बिजनेस। बिजनेस में फ्रीडम होती है। अब फ्रीडम कैसी होती है? सपोज करो एक सिंगल ऑनर है, रोज़ एवरी डे इन द मॉर्निंग 10 o'clock वो जाता है या 11 o'clock अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बट आज उसे काम हो गया, 1 or 2 hour लेट गया। फ्रीडम है, अकेला ओनर है, खुद ही मालिक है, कौन बोलेगा उसे? कोई भी नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप होगा तो रूल्स डिसाइडेड हैं कि हर एक पार्टनर को इतने बजे पहुंचना है। सो सिंगल ऑनर होता है तो फ्रीडम होता है काम करने का। 6th इज क्विक डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो क्विक हो जाएगा, जल्दी से डिसीजन ले लेंगे। अब क्विक डिसीजन किसे कहते हैं? सपोज करो कि इनका एक शोरूम है क्लोथ का। अब इनको पता चला कि इनकी एरिया में किसी ने 10% डिस्काउंट का पॉलिसी निकाला है कि 10% डिस्काउंट। अब ये अकेला ओनर है, इसकी मर्ज़ी है, ये 20 भी लगा सकता है, 20% डिस्काउंट, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 पार्टनर होंगे तो पाँचों का कंबाइंड डिसीजन होगा, वहाँ पर जॉइंट डिसीजन होगा। सो ऐसे में पाँचों एक साथ मिले, पहले उस बात को समझें कि इस पर्टिकुलर शॉप ने 10% डिस्काउंट लगाया है, हमें 15 करना चाहिए, 20 करना चाहिए, 10 करना चाहिए। अब एक बोलेगा हाँ ठीक है 20 करते हैं, दूसरा बोलेगा नहीं 5% सफिशेंट है, तीसरा बोलेगा डिस्काउंट रखना ही नहीं है, हम अपने प्राइस से ही बेचेंगे। सो डिसीजंस अलग अलग होंगे। यहाँ पर क्या होगा? एक ही डिसीजन एंड क्विक डिसीजन, टाइम नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 7, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। हर बिजनेस के अपने कुछ सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सीक्रेट उनकी टेस्ट का हो, समझो कोई रेस्टोरेंट है या कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका कोई फार्मूला है, कोई क्लोथ बना रहा है, रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं बट उनकी फिटिंग्स बहुत अच्छे आते हैं। सो हर बिज़नेस के अपने एक सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं जो ऑनर को पता होते हैं। अगर सिंगल ऑनर है ना तो सीक्रेसी मेंटेन होगी, वो किसी को बताएगा नहीं। लेकिन 5 पार्टनर मिलकर कर रहे हैं, अब गल के हमारे कॉम्पिटिटर को वो सीक्रेट पता चल गया कि हम अपना प्रोडक्शन किस फार्मूला से बनाते हैं, हम अपना प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अब हमें ये नहीं पता किस पार्टनर ने उसे बताया या किस पार्टनर ने ये सीक्रेसी मेंटेन नहीं की। सो पार्टनरशिप होगा तो सीक्रेसी मेंटेन नहीं होगी, लेकिन अगर सिंगल ऑनर है तो सीक्रेसी मेंटेन होगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आपने देखे होंगे, मीन्स 50 ईयर से चल रहे हैं, 50 ईयर से, चाहे वो कुछ पर्टिकुलर स्नैक्स क्यों नहीं बना रहे हो, लेकिन उनका 50 ईयर से टेस्ट मेंटेन होता आ रहा है और उन जैसा टेस्ट इस सिटी में और कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने उनके पास कुछ फार्मूला है या उनके पास कुछ तो ऐसा है। सिटी में ऐसा सुना है कहीं पर ऐसा कुछ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रायपुर भजिया वाला, अब उसके जैसे भजिया और कोई बना भी नहीं सकता और वो उसका फॉर्मूला क्या है किसी को पता भी नहीं है, वो बताएगा भी नहीं। सीक्रेसी मेंटेन हो रही है, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे बहुत होंगे, मैं तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत होंगे। और सिर्फ फूड आइटम में नहीं होंगे, क्लोथ में भी होंगे, किसका फिटिंग अलग होगा, किसी का क्लोथ अलग होगा, या किसी में भी फर्नीचर में भी हो सकते हैं। अब कोई पर्टिकुलर फर्नीचर वाला है जो फर्नीचर बना रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है,
वो फर्नीचर लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, पता नहीं वो ऐसा क्या रॉ मटेरियल यूज़ करता है कि उसका इतना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। सो सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है। सिंगल ओनर होगा तो सीक्रेसी मेंटेन होगी। पर्सनल कॉन्टैक्ट नेक्स्ट क्या है, हर एक के साथ इसके पर्सनल कॉन्टैक्ट होंगे। सिंगल ओनर है यानी कस्टमर भी यही अटेंड कर रहा होगा, बैंक में भी यही जाता होगा, परचेज करने भी यही जाता होगा। मीन्स हर डिपार्टमेंट के साथ क्या होंगे, इसके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होंगे। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि सेल करने वाला पार्टनर अलग होगा, परचेज करने वाला अलग होगा। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट हर फील्ड में पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल ओनर है तो पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन रहेंगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक जगह, सेंट्रलाइज क्या कहते हैं, किसी भी एक जगह। सो इन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ मैनेज हिज बिजनेस एंड मेक्स चेंजेस इन बिजनेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कभी भी कुछ चेंजेस करना हो तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। चेंजेस इन द सेंस बिज़नेस एक्सपांड करना है, बिज़नेस बंद करना है, बिज़नेस में फर्नीचर चेंज करना है। सपोज़ करो 1 साल पहले ही 5 लाख का फर्नीचर बनवाया था, अब उसे लग रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा बना देते हैं, फिर से 5 लाख का नया बनवा दिया। अकेला ओनर है, कोई बोलने वाला नहीं है उसे, तो वो क्या करेगा, जो डिसीजन चाहे वो ले सकता है। पार्टनर होंगे तो ऐसा करने देंगे। 1 साल पहले 5 लाख रुपए फर्नीचर पर खर्च किए हों तो पार्टनर क्या कहेंगे, अभी तो बनवाया था 1 साल पहले और फर्नीचर 1 साल में चेंज करते हैं क्या। सो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पूरा ऑनरशिप एक के पास। एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल जो पर्सन है उसी का ही होगा। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस द ऑनर एंजॉयज द प्रॉफिट एंड बियर्स लॉस हिमसेल्फ। अकेला ही होगा जैसे प्रॉफिट भी एंजॉय करना है और लॉस भी बियर करना है। सारे पॉइंट्स फिर से देख लो और देखो कुछ डाउट है किसी पॉइंट में। क्लियर है, कुछ डाउट है? पॉइंट्स ही देखने हैं सिर्फ आपको, हेड पॉइंट्स ही। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस कौन से हैं एंड लिमिटेशंस कौन सी हैं, मीन्स डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि सिंगल ओनर है, जल्दी से डिसीजन ले सकता है, सीक्रेसी मेंटेन होगी। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर लार्ज बिजनेस करना हो, लार्ज साइज़ का बिजनेस करना हो, तो इतना कैपिटल एक सिंगल के पास होना बहुत बड़ी बात है। समझो कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है जिसमें 50 करोड़ रुपीज़ चाहिए, अब एक अकेले के पास 50 करोड़ रुपीज़ कहाँ से आएंगे। सो कैपिटल के लिए प्रॉब्लम होता है। सो कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। रीड करना। Advantages of sole proprietorship are as below. Simple procedure of establishment. Simple procedure of establishment. Business under sole proprietorship. बस ये जो पॉइंट्स हो गए ना वो मैं डायरेक्ट ले लूँगा, जैसे ही पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर लूँगा फिर मैं बोलूँगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रीड करना। सिंपल प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं है ज़्यादा, सिंपली स्टार्ट किया जा सकता है। पार्टनरशिप के लिए या शेयर्स इशू करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है गवर्नमेंट का जो फॉलो करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट, लेस कैपिटल।
एक अगर प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कम कैपिटल से भी स्टार्ट हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, अगर थोड़ी सी कैपिटल हो ना, किसी के पास 5 लाख रुपए हो तो भी बिजनेस कर सकता है, और 5,000 रुपये हो ना तो भी बिजनेस कर सकता है। सो बहुत ही कम कैपिटल के साथ भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ये इसका एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट थर्ड इज क्विक डिसीजन, ये पॉइंट भी हम करके आए हैं। क्विक डिसीजन में क्या होगा, जो डिसीजन लेने इसे अकेले को ही लेने। अब क्विक डिसीजन में होगा एडवांटेज कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एडवांटेज ऐसे कि हम क्विक डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि जब हम जल्दी में कोई भी डिसीजन लेते हैं ना और अकेले लेते हैं, हर एक का अपना माइंड है, हर एक की अपनी क्वालिफिकेशन है, सो अपने दिमाग के हिसाब से वो कोई भी काम करेगा। कई बार जल्दी में फॉल्टी डिसीजंस ले लेते हैं, तभी कहते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करना है ना तो 2 लोगों से सलाह करके करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक का माइंड अलग है, हर कोई अपने अपने माइंड के हिसाब से उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएगा। सो एडवांटेज ये है कि डिसीजन क्विक ले सकते हैं, डिसएडवांटेज ये है कि फॉल्टी डिसीजन हो सकता है। पार्टनरशिप में 5 पार्टनर एक टेबल पर बैठकर कंबाइंड डिसीजन लेंगे, ज्वाइंट डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन वो भी हो सकता है फॉल्टी, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन सिंगल ऑनर ले लेगा तो फॉल्टी डिसीजन हो सकता है। सो यहाँ पर एडवांटेजेस लिखने बैठे हैं तो हम सारे एडवांटेजेस ही लिखेंगे। सो दैट इज़ क्विक डिसीजन, हम कोई भी डिसीजन क्विक ले सकते हैं। फोर्थ इज सीक्रेसी एस्पेक्ट, ये भी जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बिजनेस का सीक्रेट जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल कांटेक्ट, ये भी आगे हो गया कि हर पर्सन के पर्सनल कांटेक्ट मीन्स परचेज डिपार्टमेंट भी उसे संभालना है, सेल भी उसे करनी है, मीन्स कंज्यूमर क्या मांग रहा है वो भी पता है और हमें परचेज क्या करना है वो भी पता है। पार्टनरशिप में कई बार ऐसा होता है, कंज्यूमर एक प्रोडक्ट मांग रहा है तो सेल करने वाला पर्सन अलग होगा, अब परचेज डिपार्टमेंट किसी और के पास है, तो वहाँ पर जब तक वो दोनों कांटेक्ट नहीं करेंगे, सेलर नहीं बताएगा कि कंज्यूमर क्या मांग रहा है, तब तक परचेज करने वाला वो प्रोडक्ट कैसे परचेज करेगा। सो यहाँ पर हर एक के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड टू बिजनेस, In sole proprietorship form of business, owner maintains and performs all the business activities. Therefore, he can change decisions very fast according to the need and changing pattern of market. अंडरलाइन कर लो, he can change decisions very fast according to the need and changing pattern of market. मार्केट के चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। प्राइस इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, हर एक डिसीजन वो ले सकता है। 7 Less legal restrictions. अब जो सिंगल ऑनरशिप होती है ना, वहाँ पर लीगल रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। लीगल रेस्ट्रिक्शंस कम कैसे होंगे, हर काम के लिए वो एक सिंगल पर्सन रेस्पॉन्सिबल है तो वो ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। पार्टनरशिप में समझो किसी एक पार्टनर ने इलीगल एक्टिविटी कर ली, अब जब उस कंपनी के ऊपर एक्शन होगा तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो इलीगल एक्टिविटी हुई है वो की किसने है, तभी तो उसको सज़ा मिलेगी। सो पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि किसने किया। सो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस इतने नहीं होते हैं। आपको लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी इतने नहीं है कि पार्टनरशिप का एक डीड बनाकर कोर्ट में रजिस्टर्ड करवा के और रजिस्ट्रार के पास जाकर, ये सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर पार्टनरशिप है तो सीए से अकाउंट बनवाकर हर एक पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जितना भी उसका हिस्सा है। सो ये सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अकेले ओनर के लिए तो जो आया सब अपना, जितना प्रॉफिट हुआ सब उसी का ही है, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। सो कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। 8 लेस टैक्स बर्डन। In sole proprietorship form, owner is the only person. The size of business is comparatively small. Income is not very big, so taxes are to be paid at individual level. It falls in a lower tax bracket. ओके, इनकम इज़ नॉट वेरी बिग। अगर सिंगल ऑनर होगा, छोटा सा बिजनेस होगा तो ज़्यादा इनकम भी नहीं होगी, ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं आने वाले हैं। सो टैक्सेस आर टू बी पेड एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मीन्स एक सिंगल पर्सन का टैक्स होता है, जबकि कोई बिज़नेस बड़ा होता है तो वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सबकी इनकम एक साथ होती है। सो टैक्स ब्रैकेट लोअर होता है। टैक्स ब्रैकेट क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक ब्रैकेट बनाया हुआ है कि अगर किसी की इनकम
0 से लेकर 5 लाख तक है तो उसके ऊपर नो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 10% आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है। 10 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे ब्रैकेट्स बने हुए हैं कि 10 से ज़्यादा होगा तो 20%, 30%, ऐसे टैक्स ब्रैकेट बने हुए हैं। सो कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर सिंपल ऑनर है 5 लाख ईयरली, अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ, मीन्स 40,000 पर मंथ तक अगर किसी की इनकम है ना तो उसे 0 टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं। उससे ज़्यादा है तो टैक्स देना है। अब सिंगल ऑनर होगा तो अगर इतनी इनकम है तो टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4-5 लोग पार्टनर होंगे तो इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ेगा। सो टैक्स बर्डन नहीं होता है सिंगल ऑनर पर। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। The businessman is the owner and sole proprietorship firm. So when he desires, he can transfer sale entire business to another person. अब समझो सिंगल ऑनर है, उसे लग रहा है कि नहीं ये बिज़नेस नहीं, मुझे और कोई बिज़नेस ट्राई करना चाहिए, या मुझे यहाँ नहीं रहना है, सिटी चेंज करना है, या कंट्री छोड़कर बाहर जाना है। सो अकेला ऑनर है, जब बंद करना है बंद करे, ट्रांसफ़र करे, सेल करे, किसी और को दे दे, पूछने की ज़रूरत नहीं। पार्टनरशिप होगा तो पार्टनर से पूछना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, बिज़नेस बेचना है नहीं बेचना है, चल रहा है। सो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ये सारे एडवांटेजेस थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। एक बार फिर से हेड पॉइंट्स देख लो। करें नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। एक्सप्लेन लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इतने सारे एडवांटेजेस तो देख लिए, ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। Limited capital. Establishment of business with capital. Limited capital is the first and foremost advantage. But owner of sole proprietorship can collect limited capital on the basis of his savings and credit reputation. This form is not advisable and suitable for large-scale business. Large-scale purchase of big machinery, holding of stock in large quantity is not possible in the form of business. अब एक सिंगल ऑनर होगा तो उसकी हर पर्सन की कैपिटल इन्वेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो अपनी होगी। अब समझो एक बिज़नेस कर रहा है कोई भी, अब उसे बिज़नेस को एक्सपांड करना है, बट आगे का प्रोडक्शन करने के लिए उसे एक ऑटोमेटिक मशीन परचेज करनी है और उस मशीन का वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस। अब अकेला है, लिमिटेड कैपिटल है, छोटा सा बिज़नेस है, अब इतना बड़ा मशीन कैसे परचेज़ करेगा? परचेज़ नहीं करेगा तो बिज़नेस को एक्सपांड नहीं कर पाएगा। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स वो मशीन लेकर आए हैं, सो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है उस मशीन की वजह से, लेकिन इसके पास मशीन नहीं है, लिमिटेड कैपिटल है, तो ये बिज़नेस को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, या कंपटीशन में इसके प्राइसेस हमेशा हाई रहेंगे। सो अगर 3-4 पार्टनर होंगे और 1 करोड़ रुपया निकालना हो, 4 पार्टनर हैं तो हर एक को 25 लाख निकालने होंगे, तो 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन सिंगल ऑनर होगा तो कैपिटल की शॉर्टेज हमेशा उसे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। सो ये था फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड कैपिटल। नेक्स्ट, Second one, unlimited responsibility. In sole proprietary form, responsibility of the owner is unlimited. To pay the debt of business, sometimes he has to save his personal property too. अंडरलाइन करो, टू पे द डेट ऑफ बिजनेस समटाइम्स ही हैज़ टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू। कभी बिजनेस के ऊपर कर्जा हो गया और वो कर्जा उतारने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर देनी पड़े,
वो कर्जा उतारने के लिए। सो अनलिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सिंगल ओनर के ऊपर। Due to this, sometimes business opportunities are seen profitable, but looking to the risk involved, one has to avoid it. कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बिजनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि लग रहा है ये प्रॉफिट होगा, इसमें से प्रॉफिटेबल है, बट रिस्क बहुत बड़ा है, तो हम उसे अवॉइड करते हैं कि नहीं, छोड़ो इसको, रिस्क नहीं लेना है हमें। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत बड़ा है, सो हम उसे अवॉइड कर लेते हैं। सो दैट इज़ अनलिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिंगल ओनर के ऊपर अनलिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, Short life. Compared to other forms of business, sole proprietor form has shorter life. Business comes to end if the successor are not competent and bad situation like death of the owner, insanity, bankruptcy of the owner, etc. take place. This happens because there is only one owner. अब अगर सिंगल ओनर है, उसकी डेथ हो गई, तो बिज़नेस का शॉर्ट लाइफ होता है, एंड हो जाएगा। आप देखो जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस, टाटा, चलती रहेंगी, किसी पर्सन के डेथ होने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। रिलायंस कंपनी को स्टार्ट किया था श्री धीरूभाई अंबानी ने, उनकी डेथ हो गई तो अब उसके बाद वो रिलायंस मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी रिटायर हो गया तो उसके बाद उसका बेटा आकाश अंबानी चलाएगा। सो कंपनी का एज 100 साल, 200 साल, 500 साल हो सकता है, किसी पर्सन का नहीं हो सकता। सो अगर सिंगल ओनर होगा, छोटा सा बिजनेस होगा, अगर उसकी डेथ हो गई या वो बीमार पड़ गया या कोई डिजीज़ हो गई उसे, तो ऐसी कंडीशन में बिज़नेस का जो लाइफ होता है ना, वो शॉर्टर लाइफ होता है, शॉर्ट लाइफ बोलते हैं। सो कौन कौन से पॉइंट हैं? डेथ ऑफ द ओनर, इंसैनिटी, बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो जाना। इंसॉल्वेंट में लॉस हो जाता है ना, कर्जा हो जाता है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। एंड इंसैनिटी, वो क्या होता है? पता है किसी को? जल्दी बताओ। नहीं, कई बार आपने देखा होगा कोई मेंटली इल हो जाता है, मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो पागल हो गया, कहते हैं ना, पागल हो गया है, या पता नहीं कैसे स्क्रू ढीला हो जाना, कहने का मतलब समझ गए ना। सो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या होता है, वो बिज़नेस बंद हो जाता है। सो शॉर्टर लाइफ होती है, सिंगल ओनर है इसलिए। लेकिन अगर 4-5 पार्टनर होंगे और एक पार्टनर के साथ ऐसा हो गया, समझो उसे कोई भी बड़ी डिजीज़ लग गई, कैंसर हो गया या हार्ट अटैक आ गया, तो एक पार्टनर कम होगा, बाकी के पार्टनर बिजनेस को संभाल लेते हैं, और जब वो रिकवर हो जाएगा वो वापस बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। इस डिजीज़ में से रिकवर होने के लिए 6-12 महीने लग जाते हैं, कभी डेथ भी हो जाती है, लेकिन रिकवर होकर आराम से आ पाएगा। अगर सिंगल ओनर होगा तो रिकवरी पे ध्यान देगा या बिजनेस पे ध्यान देगा। सो प्रायोरिटी डिजीज़ पर होगी, रिकवरी पे होगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो शॉर्टर लाइफ होती है। 4th पॉइंट, लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी। As there is only one owner in the firm. एक मिनट बस। लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी। अब लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी में क्या होता है, एक पर्सन कितना काम कर पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 4-5 पार्टनर एक साथ होंगे तो हर पार्टनर अगर 10-10 आवर्स काम कर रहा है और 5 पार्टनर हैं, मीन्स पर डे 50 आवर्स का काम हो जाएगा। 2 पार्टनर होंगे तो 20 आवर्स का काम कर सकते हैं। लेकिन क्या एक सिंगल पर्सन 20 आवर्स अ डे काम कर सकता है? तो नहीं कर पाएगा। सो लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी होती है। हाँ, नाउ रीड करना। Quality decisions. In sole proprietorship. नहीं, सेम पॉइंट, लिमिटेड वाला, लिमिटेड वर्किंग As कैपेसिटी। there is only one owner in the firm, its capital and scope are limited. It is not possible that the owner has knowledge of all business-related matters. He may not be an expert in all matters. This is an obstacle for the development of business. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उस सिंगल पर्सन को सारी फील्ड्स का नॉलेज हो। सो यहाँ पर लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉल्टी डिसीजन। ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, कि अगर सिंगल पर्सन होगा तो डिसीजंस फॉल्टी हो जाएंगे, और जॉइंट डिसीजन होगा तो डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। अनफेवरेबल फॉर लार्ज साइज बिजनेस। अगर कोई लार्ज साइज़ का बिजनेस करना है, बड़ी लेवल पर करना है, तो सिंगल पर्सन का काम नहीं है। या तो वहाँ पर पार्टनरशिप चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, या तो फिर
लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, जिसे कहते हैं पब्लिक फंडिंग, शेयर्स इशू कर देने चाहिए। सो शेयर्स इशू करके लार्ज स्केल पर काम कर सकते हैं। सिंगल ऑनर लार्ज स्केल पर काम करे ऐसा बहुत कम होता है। सो अनफेवरेबल है ये, लार्ज स्केल पर काम करना अनफेवरेबल हो जाएगा। रीड करना ना। Sole proprietorship business has its limitations of capital and scope. This form is not suitable for large-scale business. Advantages of large-scale purchase and sale are not available in this form. Its working capacity is limited. वर्किंग कैपेसिटी भी लिमिटेड हो जाएगी एंड एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल परचेज एंड सेल वो नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझो किसी को बहुत ही लार्ज स्केल पर काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्री में जाके विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से गुड्स लेकर आने पड़ेंगे। सो उनके ट्रिप में ही 15 दिन महीने लग जाएंगे, तो यहाँ पर सेल का कौन संभालेगा? शॉप को क्या लॉक लगा के जाएंगे, बंद करके जाएंगे? कस्टमर्स आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? सो सिंगल ऑनर के लिए लार्ज स्केल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड 7th पॉइंट लास्ट, लिमिटेड स्कोप। The scope and working capacity of sole proprietorship form of business is limited. Due to limited capital, business is not expanded to other cities and states. He runs his business only in local area. एक लोकल एरिया में काम करेंगे, उसे एक्सपांड करना हो दूसरे सिटी में और दूसरे स्टेट में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंगल पर्सन है। जितना काम कर रहा है उसमें से ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सपांशन के लिए कभी सोच ही नहीं पाएगा। सो लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। सो एक बार फिर से हेड पॉइंट्स देख लो, आज इतना ही करेंगे इसमें।